तो आज हम इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश के सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि किस तरह से हम ऑन परचेज ऑफ बिजनेस के एंट्रीज बनाते हैं। हमने पिछली वीडियोस में बात कर ली थी कि ऑन परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट के टाइम पे किस तरह से एंट्री बनती है, और आज हम बात करेंगे कि ऑन परचेज ऑफ बिजनेस कभी क्या किसी फर्म ने किसी कंपनी ने क्या कर दिया, किसी कंपनी ने हमें क्या कर दिया, पूरा बिजनेस दे दिया और उसके बदले में हम अब उसको क्या करेंगे, उसको हम शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है ना। उस टाइम पे क्या एंट्री बनती है वो देखते हैं हम। ठीक, तो सबसे पहले ऑन परचेज ऑफ बिजनेस की एंट्री क्या बनेगी। ऑन परचेज ऑफ बिजनेस की एंट्री हमारी बनती है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एक जगह छोड़ देंगे, टू वेंडर टू लाइबिलिटी, और यहाँ पे भी एक जगह छोड़ देंगे। यहाँ दो जगह क्यों छोड़ रखी है उसका रीज़न अभी पता चलेगा। नॉर्मली हमारी एंट्री ऑन परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे ये एंट्री बनती है क्या, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू लाइबिलिटी। ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि जो ये सन्ड्री एसेट वाली साइड है ये डेबिट साइड है और ये वाली साइड हमारी क्या है, क्रेडिट साइड है। राइट। कभी मैंने कहा कि जो सन्ड्री एसेट हमारा ज़्यादा हो जाए, मतलब डेबिट साइड हमारी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और क्रेडिट साइड हमारी कम हो जाए। मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है ना। ठीक है। डेबिट साइड का टोटल बता रहा है 10 और क्रेडिट साइड में कितना है, वेंडर का 3 और लाइबिलिटी का दे रखा है 4 रुपये। ठीक है ना। तो जो डेबिट साइड का टोटल है वो 10 हो गया और जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो कितना हो गया, वो 7 हो गया। तो कमी किधर साइड आई, बैलेंस किधर साइड आया, बैलेंस आएगा किधर साइड, क्रेडिट साइड। कभी भी ऑन परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आ जाए, बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आ जाए तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू कैपिटल रिजर्व के नाम से उस बैलेंस को। समझ में आ रही है बात। ठीक है ना। हम उस बैलेंस को किस नाम से लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखेंगे। और कितने का बैलेंस आ रहा है भाई, 3 रुपये का बैलेंस आ रहा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे आ रहा 8 रुपये। नेक्स्ट केस, कभी यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ। अब कभी हमें क्या बोलते हैं कि क्रेडिट साइड का बैलेंस हमें 10 दे दिया और डेबिट साइड का बैलेंस हमें 8 दे दिया। मतलब कमी किधर साइड आ रही है अभी के टाइम पे, अभी आ रही है कमी कहाँ, डेबिट साइड में कमी आ रही थी। पहले कहाँ कमी आ रही थी, पहले आ रही थी किधर, क्रेडिट साइड में। कभी क्रेडिट साइड में कमी आई तो हम क्या नाम लिखते हैं, टू कैपिटल रिजर्व नाम लिखते हैं। कभी क्रेडिट साइड में कमी आए तो हम कैपिटल रिजर्व नाम लिखते हैं। कभी डेबिट साइड में कमी आ जाए, कितने से कमी आ रही है, 2 रुपये से कमी आ रही है भाई। ठीक है। इनका टोटल तो 10 है, इसका 8 है, तो कमी कितने, बैलेंस कितने का आ रहा है, 2 रुपये का आ रहा है। कभी डेबिट साइड में कमी आ जाए तो हम यहाँ पे नाम लिखते हैं क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है तो पहली एंट्री हम ये बनाते हैं किस टाइम पे, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे, कि जो कंपनी है, कंपनी को उस वेंडर ने क्या कर दिया, अपना बिजनेस परचेज कर दिया है। और यहाँ पे सन्ड्री एसेट और यहाँ पे सन्ड्री लाइबिलिटी क्यों आया। ठीक है ना। यहाँ पे सन्ड्री एसेट और लाइबिलिटी इसलिए आया क्योंकि जो एक फर्म होती है, ठीक है, जो एक फर्म होती है उसके अंदर एसेट भी होती है और उसी के अंदर क्या होती है, लाइबिलिटी भी होती है। इतनी बात क्लियर हो रही है। इसीलिए उसने क्या किया, अपने फर्म मीन्स अपना बिजनेस, उसने अपना बिजनेस सेल किया किसको, उस कंपनी को। इसलिए उसने क्या किया, अपने बिजनेस की कुछ एसेट और अपनी बिजनेस की क्या, लाइबिलिटी दी। ठीक है ना। एसेट का मतलब जो हमें क्या करती है, बेनिफिट देती है आगे जाके। ऐसी चीज़ जो हमें आगे जाके बेनिफिट देगी, हमारी फर्म को बेनिफिट देगी, उसको हम एसेट नाम देते हैं। लाइबिलिटी का मतलब एक ऐसी ऑब्लिगेशन मतलब एक ऐसी टेंशन जो हमें पे करनी है। ठीक है ना। हम लाइबिलिटी का मीन्स क्या होता है, एक ऑब्लिगेशन होती है किसके, हमारे ऊपर, कि हमें कुछ पे करना है किसको, सामने वाले को, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई। ठीक, इतनी बात समझ में आई। लो लिंगे यहाँ पे लिख देता हूँ टेंशन। तो हम बात कर लेते हैं क्या सेकंड एंट्री की।
सेकेंड एंट्री की बात कर लेते हैं। पहली एंट्री तो बन गई परचेज की। क्या परचेज किया है? बिजनेस परचेज किया है। किसने? कंपनी ने। किससे? वेंडर से। वेंडर कौन होता है? जो क्या करता है? सेल करता है। किसको? अपने बिजनेस को या फिर अपनी एसेट को। इतनी बात हमने सीख ली थी। सेकंड एंट्री क्या बनेगी? सेकंड एंट्री सेम टू सेम पिछली वीडियो की तरह बनेगी कि हाँ हम पे क्या करते हैं, हम कंपनी को क्या मिल चुके हैं, बिजनेस तो मिल गया। अब हमारा काम है कि हम क्या करें, उस वेंडर को इशू करें शेयर। ठीक है ना, इशू करें शेयर। या तो हम पार में कर लें भाई, ठीक है ना, एक केस ये बना था। या तो हम क्या कर दें, प्रीमियम में कर लें। जो ये दोनों केस अभी तक आपको याद नहीं हुए हैं तो पिछली वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एट प्रीमियम के टाइम पे हमारी क्या एंट्री बन रही थी? एट प्रीमियम के टाइम पे हमारी एट पार के टाइम पे हमारी एंट्री बन रही थी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इतनी बात हमने पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। प्रीमियम वाली बात भी हमने कवर कर ली। इसमें क्या एंट्री बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और प्रीमियम में हम इशू कर रहे हैं शेयर्स को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SPR, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है ना। इतना हमने, जो हम इशू करते हैं शेयर्स वो सेम टू सेम करते हैं, चाहे वो सन्ड्री एसेट हम जब परचेज कर रहे हो या फिर हम बिजनेस परचेज कर रहे हो। ठीक है ना। सिर्फ परचेज की एंट्री अलग अलग बनती है, इशू की एंट्री सेम बनती है दोनों केसेस में, एसेट के टाइम पे भी, खरीदने के टाइम पे भी, ठीक है ना, और बिजनेस खरीदने के टाइम पे भी। इतनी बात क्लियर हो गई तो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस तरह से बिजनेस परचेज के टाइम पे क्या करते हैं, एंट्रीज को प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है आर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वी लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ रुपीज़ 2,50,000 पेएबल एज 2,20,000 in full, paid equity share of rupees 10 each and balance by a bank draft. The asset and liability are as follows: plant and machinery rupees 90,000, building rupees 90,000, sundry debtor rupees 30,000, stock rupees 50,000, cash rupees 20,000 and sundry creditor rupees 20,000। ठीक है ना। तो जो यहाँ पे हमारा आर लिमिटेड है, आर लिमिटेड एक क्या है, कंपनी है जो कि क्या कर रही है, परचेज कर रही है बिजनेस को। कितने का है उस बिजनेस की वैल्यू, कितनी है उस बिजनेस की वैल्यू है 2,50,000। ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, 2,50,000 हमारी क्या है, बिजनेस की वैल्यू, जो कि कौन परचेज कर रहा है, आर लिमिटेड परचेज कर रहा है। किससे परचेज कर रहा है? आर लिमिटेड। आर लिमिटेड कर रहा है परचेज किससे? वी लिमिटेड से। ठीक है ना। तो मतलब ये सेल कर रहा है आर लिमिटेड को, तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, वेंडर हुआ। ठीक है ना। और इतनी अमाउंट किसको पे करनी पड़ेगी? आर लिमिटेड को पे करनी पड़ेगी। किसको? उसके वेंडर को। ठीक। तो यहाँ पे जो ये 2,50,000 है, 2,50,000 हमारी वैल्यू है किसकी, बिजनेस की। उस 2,50,000 को जो आर है वो कैसे दे रहा है, 2,20,000 तो वो क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, शेयर इशू कर रहा है। इतने इक्विटी शेयर वो क्या कर रहा है, इशू कर रहा है। किसको? वी लिमिटेड को। कौन? आर लिमिटेड। ठीक है ना। और जो बाकी रिमेनिंग है, कितना रिमेनिंग है, 30,000। इस 30,000 को क्या कर रहा है, आर लिमिटेड चेक के थ्रू किसको पे कर रहा है, वी लिमिटेड को पे कर रहा है। ठीक है ना। चेक के थ्रू पे कर रहा है तो मतलब बैंक की ट्रांजैक्शन होगी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है ना। 2,50,000 हमारे बिजनेस की वैल्यू थी। ठीक है ना। जिसको किसने परचेज किया, आर लिमिटेड ने परचेज किया। ठीक है। किससे? वी लिमिटेड से, जो कि हमारा क्या है, वेंडर है। ठीक। उस 2,50,000 को क्या किया, ब्रेक किया आर लिमिटेड ने, जिसमें उसने बोला कि मैं ये क्या करूँगा, इक्विटी शेयर इशू करूँगा अपने वेंडर को, और बाकी जो रिमेनिंग होगा उसको मैं क्या, चेक के थ्रू क्या दे दूँगा, अपने वेंडर को दे दूँगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू लाइबिलिटी। अब डिफरेंस मैंने बोला कि क्रेडिट साइड आ जाए, मतलब कमी किधर साइड आ जाए, क्रेडिट साइड आ जाए, तो हम क्या लिखते हैं, टू कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। और जो डेबिट साइड कमी आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, टू गुडविल,
तो हम क्या लिखते हैं, गुडविल अकाउंट लिखते हैं। समझ में आ रही है बात। तो क्वेश्चन में हमें सन्ड्री एसेट ना देते हुए कुछ एसेट दे दी और कुछ लाइबिलिटी दे दी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, हमें प्लांट एंड मशीनरी हमारा 90,000 का है। जो ये प्लांट एंड मशीनरी है ये हमारा क्या है, ये हमारा एसेट है। ठीक है, तो पहली एंट्री हम बनाने जा रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, लिख देता हूँ यहाँ पे 90,000। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है दूसरा पॉइंट, बिल्डिंग। बिल्डिंग भी हमारी क्या है, एसेट है, जो हमें आगे जाके क्या करती है, बेनिफिट देती है, इसलिए बिल्डिंग भी हमारी क्या हुई, एसेट हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना है, बिल्डिंग का अमाउंट 90,000 है। उसके बाद लिखा है सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, कितनी है सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट 30,000। सन्ड्री डेटर्स हमारे एसेट होते हैं। आखिरकार होते कौन है सन्ड्री डेटर्स, मैंने बोला एक ए नाम का लड़का है और एक बी नाम का लड़का है। ठीक है ना, बी ने क्या करना है, ए को ए के रुपए वापस करने हैं। किसने वापस करने हैं, बी ने वापस करने हैं। मान के चलो 500 रुपये वापस करने हैं। किसको मिलने वाले हैं, 500 रुपये ए को मिलने वाले हैं। कौन देगा, बी देगा। जब बी ए को रुपए देगा, ठीक है ना, कितने रुपए, 500 रुपये देगा। तो ए के लिए जो बी है वो क्या कहलाएगा, वो ए बी को क्या नाम देगा, वो डेटर्स नाम देगा। किसकी भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में। क्या क्लियर हो रही है बात, इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है ना, डेटर्स का मतलब जब कोई हमें पैसा लौटाए तो हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे डेटर्स हैं। ठीक है ना, अब मैंने कहा पैसे लौटाने किसने हैं, बी ने लौटाने हैं। किसको लौटाने हैं, ए को लौटाने हैं। तो ये बी है ना, ये ए को क्या नाम देता है, ये ए को नाम देता है क्रेडिटर्स। जिसको हमें क्या लौटाने होते हैं, पैसे लौटाने होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्रेडिटर है, उसे हमें पैसे देने हैं। ठीक है ना, वो हमारा डेटर्स है, उन्हें हमको पैसे देने हैं। समझ में आ रही है बात। इसे पैसे देने हैं तो ये इसके लिए लाइबिलिटी हुई, इसीलिए क्रेडिटर को क्या माना जाता है, लाइबिलिटी माना जाता है। अभी क्वेश्चन में हमें आगे मिलेगा क्रेडिटर। ठीक है ना, और डेटर्स को हमारा क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है, क्योंकि इसको पैसे मिल रहे हैं। किसको पैसे मिल रहे हैं, ए को पैसे मिल रहे हैं। किससे, बी से। और बी को क्या नाम दिया जा रहा है, डेटर्स नाम दिया जा रहा है। बी किसी को पैसे वापस कर रहा है। किसको वापस कर रहा है, ए को वापस कर रहा है, तो इसलिए ए को क्या नाम देगा, बी। ए को क्या नाम देगा, बी क्रेडिटर नाम देगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो रही है तो हम आगे बढ़ लेते हैं। बाकी जिसको क्लियर नहीं हुआ वो दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है ना, आगे हमें लिखा है स्टॉक लिखा है, हम लिख देंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक भी हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, फ़ायदे देते हैं। कितना है, 50,000। उसके बाद हमें लिखा है कैश लिखा है। ये कैश भी हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं। कितना लिखा है, 20,000 लिखा है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, और इसके बाद हमें एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या है, वेंडर का नाम है वी लिमिटेड। और हम टू क्या लिखेंगे, टू लाइबिलिटी लिखेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी के मतलब टेंशन। ठीक है, हमारे पास जो मैंने बताया यहाँ पे पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमने पैसे देने हैं, तो हमारे लिए टेंशन हुए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, सन्ड्री क्रेडिटर। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, वेंडर को हम कितना पे करेंगे भाई, वेंडर को हम कितना पे करेंगे, वेंडर को हम कर रहे हैं पे जितने की उसका क्या बिजनेस की वैल्यू थी। कितने की बिजनेस की वैल्यू थी, 2,50,000। ठीक है, और क्रेडिटर कितने हैं, 20,000। इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई तो हमने जब टोटल निकाला, तो टोटल निकालने पे हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 918
तो ये आ रहा हमारा कितना 2,80,000, ठीक है। 2,80,000 हमारा क्या आ गया, हमारा डेबिट का टोटल आ गया। क्रेडिट का भी टोटल कर देते हैं, ये आ रहा हमारा कितना 2,70,000। तो बताओ डेबिट साइड कमी आ रही है या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कमी आ रही है या क्रेडिट साइड कमी आ रही है? क्रेडिट साइड कमी आ रही है, वो भी कितने से 10,000 से। 10,000 से कमी आ रही है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। और कितने से 10,000 से। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में जो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इशू करेंगे शेयर्स को, ठीक है ना। पहली एंट्री तो ये बनती है ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी, ठीक है, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। क्या एंट्री बनती है, एंट्रीज लिख देते हैं हम, क्या, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बनती है। वेंडर अकाउंट, वेंडर का नाम क्या है, वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 2,50,000 में से कुछ हमने डायरेक्ट अमाउंट पे कर दी थी अपने वेंडर को, जो कि कितनी थी, 30,000 थी। तो बताओ शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट लिखेंगे हम? शेयर कैपिटल में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस लिख देंगे। पर नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो क्या है, बिजनेस की अमाउंट पता है, बिजनेस की अमाउंट पता है, ठीक है। तो हम किस तरह से नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस होता है कि नहीं होता पार वाले केस में। यहाँ पे कोई प्रीमियम में नहीं ली जा रही है, मतलब प्रीमियम में इशू नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर्स होता है। तो परचेज कंसिडरेशन हम कितने को मानेंगे, जो रिमेनिंग है, कितना है, 2,20,000 को हम परचेज कंसिडरेशन मानेंगे, ठीक है ना। 30,000 तो हमने क्या कर दिया है, उसको हमने बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू लगा दिए हैं, ठीक है, दे दिए हैं। और परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना हो जाएगा, 2,20,000 हो जाएगा। और इशू प्राइस हमारा कितना है, इशू प्राइस हमारा है 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,000। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 22,000 आ गए। और शेयर कैपिटल में हम नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स लिख देंगे हम 22,000 इंटू क्या करेंगे, इशू प्राइस, जो कि कितना होगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा कितना, 2,20,000 आ जाएगा। और टोटल में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2,50,000 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसका, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस का। दो एंट्रीज बनाते हैं, एक तो परचेज ऑफ बिजनेस की एंट्री बनेगी, और मैंने बोला कि कभी डेबिट साइड में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो हम यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट लिखते हैं। और कभी क्रेडिट साइड में कमी आ जाए तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन में हमारे कैपिटल रिजर्व में क्या आ रही थी, कमी आ रही, मतलब क्रेडिट साइड में कमी आ रही थी, इसलिए हम कैपिटल रिजर्व लिख रहे थे। इशू ऑफ शेयर्स हम सेम टू सेम करेंगे, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर हम सेम टू सेम करेंगे। Right now everything makes me wanna leave.